कक्षा 9 विज्ञान पाठ 7 बल तथा गति के नियम। विनय सर, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 संवेग संरक्षण का नियम लिखो और सिद्ध करो, इस प्रश्न के बारे में अध्ययन करेंगे। यह प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, इसलिए इसे अब आप ध्यान से सीखें। आकृति में दर्शाए अनुसार पदार्थ ए और पदार्थ बी, अर्थात दो पदार्थ हैं ए और बी। पदार्थ ए का द्रव्यमान ma और पदार्थ बी का द्रव्यमान mb टकराने के पहले पदार्थ ए का प्रारंभिक वेग ua और पदार्थ बी का प्रारंभिक वेग ub है। t समय पर दोनों पदार्थ एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे पदार्थ ए का टकराने के बाद द्रव्यमान ma है और पदार्थ बी का टकराने के बाद द्रव्यमान mb है, लेकिन टकराने के बाद दोनों का वेग बदल जाता है। पदार्थ ए का अंतिम वेग va है और पदार्थ बी का अंतिम वेग vb है। माना कि पदार्थ ए का द्रव्यमान ma और पदार्थ बी का द्रव्यमान mb है, यानी कि दो पदार्थ हैं, एक पदार्थ A और एक पदार्थ B। पदार्थ A का द्रव्यमान ma और पदार्थ B का द्रव्यमान mb। पदार्थ A का प्रारंभिक वेग ua और पदार्थ B का प्रारंभिक वेग ub है। तो टकराने के पहले पदार्थ A का प्रारंभिक वेग ua है और पदार्थ B का प्रारंभिक वेग ub है। t समय पर पदार्थ A और B एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे पदार्थ A का अंतिम वेग va और पदार्थ B का अंतिम वेग vb है। इसका अर्थ ये हुआ कि t समय पर पदार्थ A और B एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे पदार्थ A का अंतिम वेग va और पदार्थ B का अंतिम वेग vb है। टकराने के पहले पदार्थ A का प्रारंभिक संवेग, हमें मालूम है कि संवेग ज्ञात करने का सूत्र P बराबर mv। तो यहाँ पर पदार्थ A का प्रारंभिक संवेग ज्ञात करना है, तो हम पदार्थ A के प्रारंभिक संवेग को Pa से दर्शाएंगे। तो टकराने के पहले पदार्थ A का प्रारंभिक संवेग ज्ञात करने के लिए हमें द्रव्यमान और वेग का उपयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पर टकराने के पहले पदार्थ A का प्रारंभिक संवेग Pa, तो द्रव्यमान यहाँ पर पदार्थ A का द्रव्यमान है ma और प्रारंभिक वेग है ua, इसलिए यहाँ पर Pa बराबर ma ua समीकरण नंबर 1। पदार्थ B का प्रारंभिक संवेग, तो पदार्थ B के प्रारंभिक संवेग को Pb से दर्शाएंगे। तो यहाँ पर द्रव्यमान, तो पदार्थ B का टकराने के पहले द्रव्यमान mb है और प्रारंभिक वेग ub है, इसलिए यहाँ पर Pb बराबर mb ub
कुल प्रारंभिक संवेग को हम PI से दर्शाएंगे। अब कुल प्रारंभिक संवेग ज्ञात करना है, इसलिए दोनों को जोड़ देंगे तो PA प्लस PB, यानी कि PI बराबर PA प्लस PB। तो PI की जगह पर PA का मान है MA UA, तो PA की जगह पर MA UA, PB की जगह पर PB का मान है MB UB, तो PB की जगह पर MB UB। टकराने के बाद पदार्थ A का अंतिम संवेग, जिसे हम PA डैश द्वारा दर्शाएंगे, तो यहाँ पर टकराने के बाद पदार्थ A का द्रव्यमान MA है, लेकिन उसका वेग VA हो जाता है, इसलिए यहाँ पर PA डैश बराबर MA VA। समीकरण नंबर 4, पदार्थ B का अंतिम संवेग, जिसे हम PB डैश द्वारा दर्शाएंगे, तो यहाँ पर टकराने के बाद पदार्थ B का द्रव्यमान MB है और वेग VB है, इसलिए PB डैश बराबर MB VB। समीकरण नंबर 5, कुल अंतिम संवेग ज्ञात करना है, तो कुल अंतिम संवेग को हम बोलेंगे PF बराबर, कुल है इसलिए दोनों का जोड़ करेंगे, PA डैश प्लस PB डैश। PF की जगह पर PF बराबर PA डैश की कीमत MA VA, तो PA डैश की जगह पर MA VA, PB डैश की कीमत MB VB, तो PB डैश की जगह पर MB VB। समीकरण नंबर 6, T समय पर टकराने पर न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार, T समय पर पदार्थ A और B एक दूसरे से टकराते हैं, तो पदार्थ A B पर बल लगाता है, जिसे हम FBA कहेंगे, और जितना बल पदार्थ A B पर लगाता है उतना ही बल पदार्थ A पर लगाता है, तो उसे हम PAB कहेंगे। तो यहाँ पर पदार्थ A B पर बल लगाता है और B A पर बल लगाता है, जिसके कारण दोनों के संवेग में परिवर्तन होता है। तो हम उस परिवर्तन को न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार ज्ञात करेंगे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए असंतुलित बाह्य बल के समानुपाती होती है। इसे हम न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहते हैं। यहाँ पर FAB यानी कि BA पर बल लगाता है, तो यहाँ पर BA पर जब बल लगाता है तो A के संवेग में परिवर्तन होता है, और संवेग में परिवर्तन जो होता है उसको ज्ञात करने के लिए अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को घटाया जाता है। तो अंतिम संवेग पदार्थ A का अंतिम संवेग PA डैश है और प्रारंभिक संवेग PA है, तो PA डैश में से माइनस PA, यानी कि PA डैश में से PA को घटाएंगे बटे में T, तो यहाँ पर T, तो यहाँ पर FAB की जगह पर FAB लिखेंगे बराबर PA डैश की कीमत, यहाँ पर PA डैश की कीमत MA VA, तो यहाँ पर PA डैश की जगह पर MA VA लिखेंगे माइनस माइनस PA की कीमत MA UA, तो PA की जगह पर MA UA बट्टे में T है, तो बट्टे में T लिखेंगे। समीकरण नंबर 7, उसी प्रकार FBA, इस बार A B पर बल लगा रहा है, जिसके कारण B के संवेग में परिवर्तन होगा। तो B के संवेग में
होने वाले परिवर्तन को ज्ञात करने के लिए हम पदार्थ B के अंतिम संवेग Pb डैश में से पदार्थ B के प्रारंभिक संवेग Pb को घटाएंगे। इसलिए Pb डैश माइनस Pb अपॉन T न्यूटन की गति के दूसरे नियम के अनुसार FBA, तो यहाँ पर FBA बराबर Pb डैश की कीमत हम पहले ज्ञात कर चुके हैं MB VB, तो Pb डैश की जगह पर MB VB माइनस, तो माइनस Pb की जगह पर MB UB, तो यहाँ पर Pb की जगह पर MB UB बटे में T, तो बटे में T। अब न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार T समय पर जब पदार्थ एक दूसरे से टकराते हैं तब पदार्थ A B पर बल लगाता है और पदार्थ B A पर बल लगाता है। तो जितने मान का पदार्थ A पर B बल लगाता है, यानी कि जितने मान का पदार्थ A B पर बल लगाता है उतने ही मान का पदार्थ B A पर बल लगाता है, यानी कि दोनों का मान समान है परंतु दोनों की दिशा विपरीत है। तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रियाबल, अगर हम इसे क्रियाबल कहें और इसे प्रतिक्रियाबल कहें, तो क्रियाबल और प्रतिक्रियाबल दोनों के मान समान हैं लेकिन दोनों की दिशा विपरीत है। इसलिए यहाँ पर FAB बराबर माइनस FBA, क्योंकि क्रियाबल और प्रतिक्रियाबल दोनों के मान समान हैं परंतु दिशा विपरीत है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगाएंगे। FAB की कीमत समीकरण नंबर 7 से रखेंगे, तो समीकरण नंबर 7 में FAB की कीमत MA VA माइनस MA UA बटे में T, तो यहाँ पर FAB की जगह पर MA VA माइनस MA UA बटे में T बराबर माइनस, तो माइनस का निशान लगाएंगे। FBA, तो यहाँ पर FBA की कीमत समीकरण 8 में दी गई है। FBA बराबर MB VB माइनस MB UB बटे में T, तो यहाँ पर FBA की जगह पर आगे माइनस है इसलिए कीमत कोष्टक में रखेंगे। MB VB माइनस MB UB बटे में T, यहाँ पर T से T कट जाएगा, तो यहाँ पर MA VA, तो MA VA माइनस MA UA, तो यहाँ पे MA UA, यहाँ पर माइनस है इसलिए कोष्टक खोलेंगे तो निशान बदल जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस MB VB, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस MB UB, तो MB UB। अब यहाँ पर माइनस का पक्षांतर करके प्लस करेंगे तो यहाँ पर MB VB को दाईं तरफ से बाईं तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और MA UA को बाईं तरफ से दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर MA VA, तो यहाँ पर वैसे ही लिखेंगे MA VA, यहाँ पर हम MB VB को दाईं तरफ से बाईं तरफ ला रहे हैं यानी पक्षांतर कर रहे हैं तो माइनस का प्लस हो जाएगा। MB VB, तो यहाँ पर MB VB बराबर यहाँ पर प्लस का MB UB है, तो यहाँ पर प्लस का MB UB, यहाँ पर बाईं तरफ माइनस का MA UA है तो इसको हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। MA UA, तो यहाँ पे MA UA। अब यहाँ पर
MAVA प्लस MB VB, इसकी कीमत समीकरण नंबर 6 में दी गई है। तो यहाँ पर देखो MAVA प्लस MB VB बराबर PF है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर लिखेंगे PF बराबर MAUA प्लस MB UB, इसकी कीमत समीकरण नंबर 3 में दी गई है। तो MAUA प्लस MB UB, इसकी जगह पर हम PI लिखेंगे। तो यहाँ पर MAUA प्लस MB UB की जगह पर PI यानी कि अंतिम संवेग बराबर प्रारंभिक संवेग, यानी कि टकराने के पहले और टकराने के बाद दोनों संवेग का मान समान है, इसलिए PF बराबर PI। जब तक पदार्थों पर कोई बाह्य बल न लगे तो दो पदार्थों के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, अर्थात संवेग का संरक्षण होता है, इसलिए इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। यानी कि दो पदार्थों पर अगर कोई बाह्य बल न लगे तो टकराने के पहले संवेग का योग और टकराने के बाद संवेग का योग दोनों समान होता है, अर्थात संवेग का संरक्षण होता है, इसलिए इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। थैंक यू।